Welcome to video 12, that is loops in Python. In the video 10, I have discussed about control statement of Python, that is flow of control. In that video, I have discussed about sequential, selective and iterative statement, that is loop. So this video is basically in this video we will be focusing on the concept of loops in Python. So first of all, let us clear what actually loop means. सबसे पहले हम लोग देखें कि loop का मतलब क्या होता है. जैसे अगर आप कोई रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल हो गए या फिर अपने डे टू डे लाइफ का कोई एग्जाम्पल अगर आप लेते हो तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि एक सर्टेन इंटरवल पे टाइम पीरियड पे बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, राइट. तो इन दैट केस सपोज इफ यू हैव अ डेली रूटीन, यू वोक अप एट 5, उसके बाद जो भी आप काम करते हो टिल 10 PM at night, you have a daily routine. Again next day early in the morning you start with the same routine and that keeps on repeating for the months, for the years and so on. In the same way there are certain situations, बहुत सारे ऐसे situations आते हैं हमारे प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में भी, हमारी IT इंडस्ट्री में भी, जहां पे बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं हमारे पास जिसको हमें बार बार एक सर्टेन इंटरवल पे क्या करना है, रिपीट करना है. तो उस केस में इफ वी आर राइटिंग कोड अगेन एंड अगेन, अगर हम बार बार कोड ही लिखते जाएंगे देन आवर प्रोग्राम बिकम्स कॉम्प्लेक्स. हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमारे प्रोग्राम का जो लाइन ऑफ कोड है वो क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट करेगा. देन ऑटोमेटिकली लाइन ऑफ कोड विल इंक्रीज and our program becomes lengthy or complex. To solve that problem, each and every programming language has the concept of loop. It is not only in the case of Python. ये सिर्फ Python की बात नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हमारे IT इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, whether it is C, C++, Java, .NET, Visual Basic, in each and every programming language there is a most important rule, that is loop. So we will be limit our discussion only with the concept of loops in Python. So generally the loops of Python has been categorized into two categories. There are two classification of loop. Python में जो loop है उसको हमने दो पार्ट में क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है. जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग लूप, और another name for this counting loop is definite loop. Now the question arises, इसका नाम counting क्यों है, definite क्यों है? क्योंकि this loop repeats certain number of times. अगर मान लीजिए हमें 10 बार इस काम को रिपीट करना है तो एक फिक्स है ना कि ये 10 बार रिपीट करेगा. अगर मान लीजिए इस काम को हमें 50 टाइम्स रिपीट करना है, हम अपने प्रोग्रामिंग में उस कंडीशन को डाल देंगे कि ये कितनी बार रिपीट होगा, 50 टाइम्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड काउंटिंग लूप और डेफिनेट. ये कितनी बार वर्क करेगा वो पहले से डिफाइन है. तो हमारा काउंटिंग और डेफिनेट लूप का एग्जांपल हमारा क्या हो गया, दैट इज फॉर लूप. सो फॉर लूप इज एन एग्जांपल ऑफ काउंटिंग लूप और डेफिनेट लूप. नाउ द सेकंड लूप इन पाइथन इज कंडीशनल लूप. जो हमारा सेकंड लूप का कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल लूप और indefinite loop, or it is entry controlled loop. Now the question arises कि इसका नाम conditional क्यों है, हम लोग इसको indefinite loop क्यों बोलते हैं, या जो इसका तीसरा नाम है that is called entry controlled loop क्यों बोलते हैं. Because this type of loops keeps repeating. ये तब तक repeat करता रहेगा जब तक इसका condition false नहीं हो जाएगा. इट मीन्स हमने कोई कंडीशन लगा दिया, वो तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं होगी. तो इसलिए इसका नाम हो गया आपका कंडीशनल, क्योंकि इट टोटली वर्क्स ऑन द कंडीशन. इफ कंडीशन विल बी ट्रू इट विल अगेन रिपीट, इफ कंडीशन विल बी ट्रू इट विल अगेन रिपीट. सो एक्चुअली हाउ मेनी टाइम्स इट इज गोइंग टू रिपीट, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. दैट्स व्हाई दिस लूप इज नोन एज कंडीशनल और इनडेफिनिट. Now very important point, that is why, what is the significance of this term entry controlled loop. What do you mean by entry? Entry means जहां से हम लोग enter कर रहे हैं, होता है ना entry gate, exit gate. तो हमारा जो while loop है, जैसे आप ऊपर से आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते आए, यहीं पे आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, कंडीशन. If this condition will be true, अगर ये कंडीशन स्टार्टिंग में ही एंट्री गेट पे ही ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगा,
इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओनली जो स्टेटमेंट्स है वो आपका वर्क करेगा. That's why this loop is also called entry control loop. To make it more clear, I am giving you one example. Suppose you have a tickets. You have taken a tickets for any show or any event. So what happens? At the gate only, at the entry gate only, the ticket checker at the gate only, he used to verify your tickets. If you are a valid person, if that ticket is proper, you get into that show. आप उस शो में एंट्री कर जाओ. तो इट मीन्स जो भी कंडीशन आपका वेरीफाई हुआ where at the entry point, and if the pass was proper or if the ticket was proper, true था, genuine था, तभी आप उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाए. दैट मीन्स एंट्री कंट्रोल लूप. एंट्री के वक्त ही सारी चीजें वेरीफाई हो गई. इफ इट इज ट्रू देन ओनली जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखा है दैट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. एंड द एग्जांपल ऑफ conditional loop is while loop. So my dear student, we can see here on the board that loops in Python there are two loops. Counting loop, example is for loop, and second conditional loop, example is while loop. Now I am going to discuss about for loop first. अभी मैं सबसे पहले आपको for loop के बारे में बताऊंगी. For loop कैसे वर्क करता है, क्या इसका जनरल सिंटैक्स है, इसमें क्या क्या ग्रामेटिकल रूल्स है जो हमें फॉलो करना है. एंड आफ्टर दैट आई विल बी गिविंग यू सम प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन फॉर लूप. फिर हम लोग फॉर लूप के एक दो प्रोग्राम्स को चेक करेंगे, कैसे हमारा फॉर लूप का मूवमेंट हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कब वो जाके स्टॉप हो जा रहा है, कैसे वो बार बार रिपीट कर रहा है. एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाइल लूप. So my dear student, now let's start with the for loop. So first of all, before going into details of for loop, let's see the syntax. For loop का grammar क्या है, for loop को हम लोग यूज कैसे करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले for loop को यूज करने का जो syntax है, we have to use the keyword for. हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है, for. यहाँ पे आपको एक वेरिएबल नेम लिखना है. इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी वेरिएबल नेम आप ले सकते हो. इट मे बी एन आइडेंटिफायर. इट मीन्स वो सारा रूल फॉलो करेगा जो आइडेंटिफायर का रूल आपको लिखना है. नो ब्लैंक स्पेस, फर्स्ट लेटर मस्ट नॉट बी अ डिजिट एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. दैट हियर इन इज एन अगेन एन ऑपरेटर. यहाँ पे इन आपका क्या है, ऑपरेटर है. ठीक है, फॉर आपका कीवर्ड है. यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वेरिएबल नेम देना है. इट डिपेंड्स अपॉन प्रोग्रामर. प्रोग्रामर कैन टेक एनी वेरिएबल नेम. देन थर्ड आपका यहाँ पे इन इज एन ऑपरेटर. इन हमारा पाइथन का क्या है, ऑपरेटर है, और इसको हम लोग बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर. आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस इन डिटेल्स. दिस ऑपरेटर इज नोन एज मेंबरशिप ऑपरेटर. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सीक्वेंस. कहां से शुरू करना है, कहां तक जाना है, वो सारा चीज आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस. उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देना है, कोलन. ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये प्रूफ कैसे करेगा, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस. अगर वो सीक्वेंस में ये पर्टिकुलर वेरिएबल होगा, इट मींस सही होगा, तो यहां पे आपको लिखना है जो भी स्टेटमेंट्स आप रिपीट करना चाहते हो अगेन एंड अगेन, वो सारे स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे लिखना है. इट कैन बी वन स्टेटमेंट ऑल्सो, ये सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, और इट कैन बी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट, और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकता है. अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट को रिपीट करना है फॉर ईच वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल, अगर वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए आपको मल्टीपल स्टेटमेंट रिपीट करना है, तो वो सारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो इन अ सेम इंडेंट लेवल. आपका इंडेंट लेवल क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको इफ एल्स में बताया था द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट. नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल. अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसमें मैंने सिंटैक्स को यूज किया है. कीवर्ड मैंने क्या लिखा है, फॉर. यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे मैंने वेरिएबल नेम क्या लिखा है, a. इट कैन बी एनी वेरिएबल नेम, x, y, z, p, q, r, anything. Then I have written in, it is an operator, and I have written in sequence. Sequence में मैंने लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा है कौन कौन सा वैल्यूज में लिखा है. स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 लिया है. ठीक है, और इस सीक्वेंस में कितने नंबर्स है, 3, 1 2 3. इट मींस ये लूप a के हर एक वैल्यू के लिए चलेगा. अगर a की वैल्यू 1 होगी तो हमारा ये स्टेटमेंट वर्क करेगा. नेक्स्ट टाइम जब a की वैल्यू 2 होगी, बिकॉज फॉर जो हमारा है वो काउंटिंग लूप है,
सपोज इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं इसका ड्राइडर करके आपको बताती हूं। फॉर ए इन 1 2 3, इन इज एन मेंबरशिप ऑपरेटर। ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट में ये ए की वैल्यू है या नहीं। तो सबसे पहले ए की कौन सी वैल्यू आएगी? 1। ये 1 किसमें आ गया? ए में। तो 1 इन दिस सीक्वेंस, इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्या ए ये सीक्वेंस में है क्योंकि 1 तो यहां दिख रहा है। इट मींस ये कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा, आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट वर्क करेगा। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा? 1, क्योंकि ए की वैल्यू अभी क्या है? 1। तो अभी हम लोग इस सीक्वेंस के पहले एलिमेंट को बस क्या किए? फर्स्ट एलिमेंट को भी आपने विजिट किया, अगेन ये रिपीट किया। अब हम लोग किस सीक्वेंस पे चले गए? सेकेंड वैल्यू में। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 2। तो 2 जो है हमारा वो इस सीक्वेंस में है, हाँ है। तो अगेन ये कंडीशन सही हुआ, तो फिर हम लोग कहां आ जाएंगे? इस प्रिंट पे। तो अगेन हमारा क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। फिर हम लोग मूव किए, अगेन ये लूप रिपीट हुआ। अब ए की वैल्यू क्या होगी? 3। तो फिर हमारा ये स्टेटमेंट अभी भी वर्क कर रहा है। इट मींस इट इज इनसाइड दिस काउंटिंग प्रोसेस, राइट। तो अगेन दिस ए विल बी प्रिंटेड। सो माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस में कितना एलिमेंट्स लिया था? 3 लिया था। इट मींस ये लूप हमारा कितनी टाइम्स रिपीट करेगा? 3 टाइम्स। तो हमें यहाँ पे 3 प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक प्रिंट लिखा और इसको मैंने इस रिपीटेशन वाले साइकिल में डाल दिया। ये हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रिंट हमारा क्या होगा? रिपीट होगा। तो सबसे पहले ए की वैल्यू होगी 1, उसके लिए ये रिपीट किया, तो क्या प्रिंट कर दिया आपका? 1। फिर ये मूव किया ऊपर, फिर अब ए की वैल्यू क्या हो गई? 2, क्योंकि काउंटिंग लूप है, वो सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट को 1 by 1 विजिट करेगा इन ऑर्डर टिल द लास्ट एलिमेंट इज रिच्ड। जब तक हम लोग वो सीक्वेंस के लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच गए, आपका फॉर लूप एक एक करके काउंट करके एक एक एलिमेंट्स के सीक्वेंस में जाएगा। फिर सेकेंड टाइम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो फिर प्रिंट क्या कर दिया? 2। फिर थर्ड टाइम ए की वैल्यू क्या होगी? 3। तो ये आपका क्या प्रिंट कर दिया? 3. So this is one simple example. This is the syntax of for loop and this is one example based on the syntax. Keep in mind for हमारा कीवर्ड है, it should be lower case. in जो है हमारा वो भी एक ऑपरेटर है, it is also in lower case. print तो आपका एक मेथड है, इसको तो आपको लोअर में लिखना ही है। अदरवाइज ये वेरिएबल आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ये सीक्वेंस के अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यूज लिख सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू लिख सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन योर choice. So my dear student, one more example is there. In this example, I am going to discuss how we are going to use the concept of multiple statement. Suppose मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे 1 से लेके 5 तक के बीच में जो भी नंबर्स है, 1 से लेके 5 तक के बीच में जो भी नंबर्स है, मुझे उस नंबर्स को डिस्प्ले करना है और फिर मुझे उस नंबर के स्क्वायर को भी क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1, एंडिंग वैल्यू क्या है? 5। तो मैंने एक सीक्वेंस बना लिया 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, ये मैंने एक सीक्वेंस बना लिया। अब हमारा लूप स्टार्ट हो गया फॉर ए इन 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट टाइम जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, मैं इसको एक बार ड्राइडर करके आपको बता देती हूँ। तो अभी हमारी ए की वैल्यू क्या है? 1। It means it is true that this 1 is inside this sequence. कंडीशन हमारा ट्रू है, इट मींस हमारा फॉर का जो भी बॉडी है, जो भी स्टेटमेंट्स है, वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट लिखा, आप देखो कि दोनों स्टेटमेंट इन अ सेम लेवल, सेम इंडेंट लेवल। इट मींस फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए के हर एक वैल्यू के लिए ये दोनों स्टेटमेंट हमारा अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। तो इन द बिगिनिंग ए की वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्या आएगा? 1 आएगा और फिर क्या आएगा? a इंटू ए। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट टाइम when the value of a will 2, तो हमारा स्क्रीन पे क्या आएगा? 2 और उसका स्क्वायर क्या आएगा? 4। नेक्स्ट टाइम when the value of a will be 3, तो ये आएगा 3 और इसका स्क्वायर क्या आएगा? 9। नेक्स्ट टाइम the value of a will be 4. इट मींस जब a की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे आउटपुट पे 4 आएगा, फिर 16 आएगा। अगेन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज 5, तो हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 5 होगा और क्या प्रिंट होगा? 25. It means you can see that if we have to execute multiple statement for each value of a variable, variable के हर एक वैल्यू के लिए
अगर मोर देन वन स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है तो ऑल दोज स्टेटमेंट शुड बी रिटन इन अ सेम इंडेंट level. So you can see, my dear student, the output is 1 1 because the first value of a was 1, square is also 1. Second time the value of a was 2, so square is 4. So this is one pair, this is one pair, this is another pair, this is another pair, this is another pair. It means sequence में कितने elements थे? 5. तो ये loop कितनी times चलेगा? 5 times. That way it is known as counting loop, definite loop, because it is pre-decided कि how many times it has to go. It means 5 times. So my dear student, this is another example, that is the third example. See, here I have written two statement. यहाँ पे मैंने दो statement लिखा है, but एक statement है for के indent level पे. It means this is the only statement that has to be repeated again and again. ये statement आपका बार बार execute करेगा. This statement which is out of this loop, ये statement इस loop का part नहीं है. It means when this for will complete its iteration, इसका मतलब जब ये for अपना पूरा cycle complete कर लेगा वो किस flow में आएगा? Sequential flow में. Because हमारा programming का by default flow क्या होता है? Sequential. तो जैसे ही हमारा for का cycle complete हो जाएगा, it will jump out from the loop, और loop के बाद जो भी statements लिखे रहेंगे that will go in a sequence. So if I am going to execute this program, so let me have the diagram of this program. See, first time the value of a will be 1. So what will be printed? 1 will be printed. This statement is now not a part of this loop body. अब ये जो statement है ये अब इस loop का part नहीं है, because it is out of this level. ये indent level से क्या है? बाहर है, and it is in the level of for. It means now when this for will complete its work, जब हमारा for अपने पूरे task को complete कर लेगा, पूरे cycle को complete कर लेगा, तब हम for से बाहर आएंगे, and the moment we are coming out of the loop, so whatever statements are written after the loop, that will be executed in a sequence, right? So first time the value of a was 1, so print a, that is 1. Next time when the value of a becomes 2, so the output will be 2. Next time when the value of a will become 3, so output will be 3. Again fourth times it is 4, so output will be 4. Again fifth time it is 5, so output will be 5. So now this loop is over. So when you are coming out of the loop, there will be one more message, that will be loop over. So my dear student, this is how we can use the concept of for along with sequence. Now the question arises, suppose we have a large sequence. Suppose I have to display number from 1 to 1000. So what you are going to do? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1, 2, till 1000. Suppose we have to display 10,000 numbers. So in sequence you are going to write 1, 2, 3, 4, 5 till 1000. एक जगह मैं आपको बोल रही हूँ कि लूप के कॉन्सेप्ट को यूज करने से हम अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, लाइंस ऑफ कोडिंग को, जो की स्ट्रोक आप लिख रहे हैं उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम आपको हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे पास एक लार्ज सीक्वेंस है, बहुत बड़ा सीक्वेंस प्रिंट करना है, तो हमें तो सारे सीक्वेंस को लिखना पड़ेगा. यहाँ 5 तक था तो इट्स ओके, 10 भी रहेगा तो आप लिख दोगे 1, 2 till 10. But imagine when you have to display 100 elements, so you are going to write 100 here. So it makes no sense if you are going to write like this. So there must be some solution. कोई ना कोई तो उपाय जरूर हमारे प्रोग्रामिंग में होगा. Then in the next option, I am going to discuss you about a very important inbuilt function of Python, that is range. इसके बाद में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पाइथन का, एक रेंज मेथड. ये एक इनबिल्ट मेथड है और इस मेथड का सबसे ज्यादा यूज हम लोग फॉर लूप के अंदर करते हैं. सो नेक्स्ट प्रोग्राम विल बी फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन. सो माय डियर स्टूडेंट, बिफोर गोइंग more details of about for loop, now I am going to discuss about a very important function of Python. Python का एक बहुत important function है range function. ये function inbuilt function, it means ये pre-defined है, ये पहले से Python में क्या है, पहले से defined है. Python की library, उसकी libraries में इसके सारे codings, इसकी working, how this function works is already defined. Now here I am going to give you an idea कि
how this range function works. So this range function generates a list. एक बहुत लंबी सी लिस्ट को जनरेट करेगा, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को क्रिएट करेगा. अब वो स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, कहां से शुरू करेगा, कहां तक जाएगा, कितने इंटरवल पे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, दैट विल बी ऑल डिसाइडेड बाय द प्रोग्रामर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. लाइक द सिंटैक्स. सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं. ये जो रेंज फंक्शन है, इसको कितने वैल्यूज की जरूरत है? 3 वैल्यू. पहला जो इन तीनों को हम लोग एक टेक्निकल टर्म बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? आर्ग्यूमेंट्स. इट मींस ये जो हमारा रेंज फंक्शन है, ये कितना आर्गुमेंट लेता है? 3 आर्गुमेंट ये लेता है. मतलब इसको यूज करने के लिए आपको कितने इनपुट्स डालने होंगे? 3. जिसमें सबसे पहला जो इनपुट आप डालोगे दैट विल बी द लोअर लिमिट. सीक्वेंस कहां से शुरू होगा, उसका बिगिनिंग वैल्यू क्या होगा. जैसे जस्ट पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया 1 से लेके 5 तक, तो मैंने सीक्वेंस में लिखा 1, फिर 2, 3, 4, 5. तो लोअर लिमिट वहां क्या था? 1. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द लोअर लिमिट. देन अपर लिमिट, कहां तक जाना चाहिए? 10, 20, 50, 100, कहां तक जाएगा वो आपका सेकेंड आर्गुमेंट क्या होगा? लोअर लिमिट. थर्ड आर्गुमेंट आपका क्या होगा? स्टेप वैल्यू. इट मींस जो 2 एलिमेंट हमारे प्रिंट होंगे या डिस्प्ले होंगे, उनके बीच का इंटरवल क्या होगा. इफ यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, आप जानते हो एपी होता है, जीपी होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है. जैसे 2, 4, 6, 8. इट मींस स्टार्टिंग 2 से हुआ, अगला एलिमेंट क्या है? 4. इट मींस दोनों में इंटरवल क्या है? 2 का. सो दैट इज द स्टेप वैल्यू. बट माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन इग्नोर दिस लोअर लिमिट. अगर आप चाहो तो इस लोअर लिमिट को छोड़ भी सकते हो. यू कैन स्किप इट एंड इट इज ऑप्शनल. इसको नहीं भी आप लिख सकते हो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर हम नहीं लिखे तो फिर हमारा पाइथन उस लोअर लिमिट की कौन सी वैल्यू डालेगा? बिकॉज हमारा जो एलिमेंट्स का वैल्यू है वो तो लोअर कितने भी निगेटिव हो सकते हैं. देयर आर इनफाइनाइट निगेटिव नंबर्स. सो व्हाट विल बी द लोअर वैल्यू? सो बाय डिफॉल्ट द लोअर वैल्यू, जो लोअर लिमिट आपका होता है, वो शुरू किससे होता है? 0 से. किससे शुरू होगा? 0 से. क्लियर? तो अगर आप लोअर लिमिट नहीं भी लिखते हो तो शुरू किससे होगा? वो 0 से. अपर लिमिट तो आपको डालना ही डालना है. आप चाहो तो स्टेप वैल्यू, इट इज ऑल्सो ऑप्शनल. इट इज ऑल्सो एन ऑप्शनल वैल्यू. आप इस वैल्यू को भी इग्नोर कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ यू आर गोइंग टू इग्नोर दैट स्टेप वैल्यू, तो ये किस सीरीज में चलेगा, किस पैटर्न पे लेगा? तो बाय डिफॉल्ट जो आपका स्टेप वैल्यू होता है वो होता है +1. इट मींस जो प्रीवियस एलिमेंट होगा और जो नेक्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले होगा, उसमें कितने का डिफरेंस होगा? दैट विल बी 1. वो 1 से बढ़ के प्रिंट होगा. सपोज 2, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या प्रिंट होगा? 3. फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या प्रिंट होगा? 4. सो दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू. सो रेंज फंक्शन को 3 इनपुट्स की जरूरत होती है: लोअर लिमिट, अपर लिमिट, स्टेप वैल्यू. ऑल दीज वैल्यूज विल बी इंटीजर. ये सारे वैल्यूज क्या होंगे आपके? एक इंटीजर नंबर्स ही होंगे. राइट? अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि कैसे रेंज फंक्शन वर्क करता है. अभी तक मैंने आपको बताया कि रेंज फंक्शन हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है. ये एक लिस्ट ऑफ सीक्वेंस को डिस्प्ले करेगा. तो जब आप लिस्ट ऑफ सीक्वेंस को डिस्प्ले करोगे तो हमारा क्या लोअर होगा, कहां से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, किस सीरीज पे डिपेंड करेगा. उसके लिए आपको मैंने यहाँ पे बताया लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट, अपर लिमिट का है, स्टेप वैल्यू का. अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो लोअर लिमिट किससे शुरू होगा? 0 से. आप स्टेप वैल्यू को भी छोड़ दोगे. अगर छोड़ दोगे तो बाय डिफॉल्ट इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? +1. Now I am giving you some example so that this will be more clear, and after that we will be combining for with range function. So my dear student, here I have written different formats of range and I will be explaining each format. Suppose आपने range में क्या लिख दिया? 10. It means there is no lower limit, there is upper limit. आपने क्या डाला है? 10. और आपने यहाँ पे स्टेप भी नहीं डाला. इसका मतलब डिफॉल्ट स्टेप क्या होगा? 1 + 1. तो जब इसको आप यूज करोगे तो एक लिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे जो स्टार्ट किससे होगा? 0 से, और ये जाएगा 9 तक. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे आप n डालोगे, जो भी n की वैल्यू डालोगे, तो जो लास्ट एलिमेंट प्रिंट होगा दैट विल बी 1 लेस देन n. तो ये 0 से शुरू हुआ, कितने एलिमेंट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All together there are 10 elements because starting किससे हुआ? 0 से. और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जो भी आपका हायर लिमिट आप यहाँ पे डालोगे तो
तो जो आउटपुट में आएगा दैट विल बी 1 लेस देन दैट पर्टिकुलर हायर लिमिट. सो दिस इज द आउटपुट. सपोज आपने 5,10, इट मींस यहां पे लोअर लिमिट क्या होगा 5, बिकॉज अब 0 नहीं होगा और ये आपका हो गया अपर लिमिट. फिर आपने यहाँ पे स्टेप नहीं डाला, इसका मतलब स्टेप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा +1. इसका आउटपुट क्या आएगा 5, 6, 7, 8, 9. अगेन 1 लेस देन the upper limit. Now come to this 3, 7. So lower limit will be 3, upper limit will be 7 minus 1. 3, 4, 5, 6. Now see, यहाँ पे मैंने शुरू किसे किया 2 से. अपर लिमिट क्या डाला 20. स्टेप मैंने क्या डाला है 2. इट मीन्स अब हमारा जो एलिमेंट्स प्रिंट होगा उसमें इंटरवल कितने का होगा 2, 2. तो यू कैन सी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20 will not be counted because this is the upper limit. तो इससे लेस ही हमारा जो लास्ट वैल्यू होगा that will be n-1 value will be printed. Now this is 9, 3, -1. हम निगेटिव में भी जा सकते हैं in decreasing order also. तो यहाँ पे हमें स्टेप क्या लिखना होगा -1. तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 9, 8, 7, 6, 5, 4. पे अटेंशन, आपका लिमिट क्या था 3. अपर लिमिट आपका क्या था 3 था. तो उससे एक पहले ही ये क्या हो गया रुक गया. सो आपका एलिमेंट क्या आ गया 4. नाउ सी इट इज 10, 1, -2. इट मींस स्टार्टिंग वैल्यू आपका 10 है, लास्ट वैल्यू 1 है और एलिमेंट का जो सीक्वेंस आपका जाएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ -2. सो 10, 8, 6, 4 and the last value will be 2 will be printed. Okay, so this is how this range function works. So dear student, now let's combine for and range together. It means for loop and range को combine करके कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे. सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको ले रही हूँ, फिर मैं आपको कंपेयर कराऊंगी कि फर्स्ट जो हम लोग विदाउट रेंज जो प्रोग्राम लिख रहे थे और अभी जो हम रेंज के कॉन्सेप्ट को लगा के जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस, whether it is complex, which one is complex, which is more simple. Okay, so it is up to you yourself be able to decide. Now see, suppose I have to display elements that is 0, 1, 2, 3, 4. मुझे एक सीरीज बनाना है, मुझे एक लिस्ट बनाना है जो डिस्प्ले क्या करेगा 0 से लेके 4 तक. तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉर a in range. मैंने रेंज फंक्शन का यूज कर दिया और मैंने अपर लिमिट क्या डाल दिया 5. और जैसे ही आप अपर लिमिट 5 डालोगे इट मींस ऑटोमेटिकली सीक्वेंस क्या है लोअर लिमिट आपने नहीं डाला है. इट मींस लोअर लिमिट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. सो 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे स्टेप भी आपने नहीं लिखा है थर्ड आर्गुमेंट. तो बाय डिफॉल्ट हमारा स्टेप क्या होता है +1. और सिंस मैंने आपको बताया जो भी आपका अपर लिमिट होगा 1 लेस देन दी अपर लिमिट. तो अपर लिमिट आपका 5 है. इट मींस n-1 विल बी 4. सो इनडायरेक्टली इस चीज को रिप्लेस हम कैसे किए ऐसे. अब a की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 0. तो आपका इसमें आउटपुट क्या है, सबसे पहले आपका आउटपुट क्या आएगा, तो फर्स्ट प्रोग्राम का आउटपुट देखोगे 0. नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2, 3 एंड 4. तो जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो ऑटोमेटिकली 0, 1, 2, 3, 4 विल बी प्रिंटेड. नाउ सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज को हम विदाउट रेंज भी ऐसे लिख रहे थे ना. तो अब आप खुद डिसाइड करो कि राइटिंग दिस इज मोर इजी और राइटिंग दिस इज मोर इजी. See my dear student, if you have less number, sequence too small, then you can go with this option also. But if the sequence is large sequence, then preferably this option is the best option, and we will be trying to solve our most of the programs using this option only, which is practically feasible. If you are going to execute this program, same output will be there. If you are going to execute this program, there is no change in the output, only what is changed, the way of presenting the code. सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका हमारा यहाँ पे बदला है. आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. So, but this is more feasible for a programmer point of view. So, my student, here is one more example. Suppose I have to display a table of a number 2. जैसे मुझे 2 का एक टेबल डिस्प्ले करना है, तो जब 2 के टेबल में क्या होगा, we generally display the first 10 multiples. हम लोग first 10 multiples में डिस्प्ले करते हैं. Because starting value will be 2 and last value will be 20. So let's take your 22 because that will be in the sequence. So 22 will not be printed because उससे पहले ही जो हमारा वैल्यू उसी का हमारा प्रोग्राम क्या हो
क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट मैंने क्या लिखा है 2, अपर लिमिट हमने क्या लिखा है 22 और स्टेप मैंने क्या लिखा है 2। आप यहाँ पे 21 भी अगर लिखोगे देन ऑल्सो द आउटपुट विल बी 20 ओनली, राइट, बिकॉज n माइनस 1। और टू मेक इट मोर क्लियर आई एम जस्ट रिटन 22 का आपको पता चले कि दो का पेयरिंग था और लास्ट पेयर हमारा डिस्प्ले नहीं करेगा एज पर द रूल n माइनस 1। तो फर्स्ट टाइम a की वैल्यू क्या होगी 2, आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 2। सेकेंड टाइम वैल्यू कितने से स्टेप हो रहा है 2 से, मींस प्लस 2। तो अब जो आपके 2 था क्या हो गया 4, a की वैल्यू क्या होगी 4। तो प्रिंट में क्या आ जाएगा 4, then 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and the last value will be 20. So this is the again another way where you can give all the 3 arguments separated by comma. Mind it, all those 3 arguments will be integer number. You cannot use the string in between. All these will be integer numbers. So this is how we have seen that how we are going to use normal for, how we are going to combine for with range. So my dear student, in this video I have covered all the concept about for loop. Now we will be going through some lab session. I will be discussing some programs based on for loop like table printing, factorial, series printing, some of the series and different types of programs I will be discussing in the next video. And after that we will be moving towards the concept of while